नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एक्स स्टोरी चैनल पर। आज मैं एक रियल इंसिडेंट सुना रहा हूं। ये कहानी है रमेश धुर्वे की। रमेश एक बस ड्राइवर था, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट में। उस रात की याद आज भी उसके दिमाग में वैसे ही जिंदा है जैसे कल की बात हो। वो सिर्फ एक गलत फैसला था, बस एक, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 2019 की बात है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है, कामठी। वहीं से थोड़ा दूर एक और छोटी जगह है, पारडी। इन दोनों जगहों के बीच एक सड़क है, करीब 25 किलोमीटर लंबी, जो जंगल के बीच से होकर गुजरती है। रमेश धुर्वे 42 साल का था। पिछले 20 साल से वो बस चला रहा था, नागपुर से कामठी, कामठी से पारडी और वापस। रोज का यही रूट। सुबह 6 बजे घर से निकलता, रात 9 बजे तक वापस आ जाता। लेकिन पैसे कम थे, हमेशा कम थे। 2 बच्चे स्कूल में, पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। महीने का खर्चा मुश्किल से चलता था। उस महीने उसका बेटा बीमार पड़ा था। अस्पताल के बिल, दवाइयां, सब मिलाकर करीब 15,000 का खर्चा आ गया था। रमेश ने साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन वापस करने के लिए पैसे नहीं थे। साहूकार रोज फोन करता, धमकी देता। रमेश की नींदें उड़ी हुई थीं। एक दिन डिपो के सुपरवाइजर ने उसे बुलाया। उसने कहा, रमेश, एक एक्स्ट्रा ट्रिप है आज रात की, पारडी से नागपुर, रात 11 बजे की लास्ट बस। ड्राइवर बीमार है, तू कर लेगा? डबल पेमेंट मिलेगा। रमेश ने एक पल सोचा। रात 11 बजे मतलब घर पहुंचते पहुंचते 1 बज जाएगा। थकान भी बहुत हो चुकी थी पूरे दिन की। लेकिन डबल पेमेंट मतलब करीब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। साहूकार का थोड़ा कर्ज उतर जाएगा। उसने हामी भर दी। शाम को 7 बजे वो घर गया, खाना खाया, पत्नी से बोला, आज देर हो जाएगी, रात की एक्स्ट्रा ट्रिप है। पत्नी ने मना किया, इतनी देर रात को उस जंगल वाली सड़क पर अकेले मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रमेश ने हंसकर टाल दिया। 20 साल से वो वही रास्ता चला रहा था, क्या होगा अब। रात 10 बजे वो डिपो पहुंचा। बस खड़ी थी, एक पुरानी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, नंबर MH31 C4420। कंडक्टर नहीं था साथ में। सुपरवाइजर ने बोला, कंडक्टर की छुट्टी है, तू अकेला ही चला ले। पारडी से ज्यादा भीड़ नहीं होती रात को, जो भी चढ़े टिकट बाद में दे देना। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चाबी ली, बस स्टार्ट की और निकल पड़ा। नागपुर से पारडी का रास्ता सुनसान था रात को। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़, कहीं कहीं छोटे गांव, लेकिन ज्यादातर अंधेरा ही अंधेरा। बस की हेडलाइट्स सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। रमेश को नींद आ रही थी, पूरे दिन की थकान और अब ये लंबा सफर। उसने गाना चालू किया जोर से, ताकि नींद ना आए। लेकिन थकान इतनी थी कि आंखें बार बार भारी हो रही थीं। रात 10:30 बजे के करीब वो पारडी पहुंचा। बस स्टैंड बिल्कुल खाली था। एक पीली लाइट जल रही थी, बाकी सब अंधेरा। कोई यात्री नहीं था। रमेश ने इंजन बंद किया, सीट पर थोड़ा पीछे झुका और एक सिगरेट सुलगाई। 5 मिनट बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी के चप्पल की आवाज, सड़क पर धप धप धप। रमेश ने शीशे से बाहर देखा। एक औरत आ रही थी, दूर से, साड़ी पहने हुए, सफेद रंग की, हाथ में एक छोटा सा कपड़े का बैग। उम्र करीब 30-35 की लग रही थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ सिलुएट। वो बस के पास आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। रमेश ने दरवाजा खोला। औरत अंदर आई और बिना कुछ बोले बिल्कुल पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई, आखिरी सीट, कॉर्नर में। रमेश ने शीशे में उसे देखा। वो बस बैठी थी, सिर नीचे झुकाए, बिल्कुल चुपचाप। कहाँ जाना है? रमेश ने पूछा। सुनाई दे रहा है, कहाँ उतरना है? रमेश को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा शायद डर गई है या फिर सुनाई नहीं दे रहा। उसने इंजन स्टार्ट किया और बस चला दी। बस स्टैंड से निकलते ही अंधेरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ जंगल, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस रमेश, उसकी बस और वो औरत पीछे बैठी, बिल्कुल चुप। करीब 10 मिनट बाद रमेश को अजीब सी बू आने लगी।
एक तीखी, सड़ी हुई, जैसे किसी चीज को बहुत दिनों से जला रखा हो। उसने नाक सिकोड़ी और खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया, लेकिन बू कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती गई। उसने शीशे में पीछे देखा, औरत वैसी ही बैठी थी, हिली भी नहीं थी। ये बदबू कहां से आ रही है? रमेश ने खुद से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर शीशे में उस औरत के हाथ पर गई। उसके हाथ बिल्कुल काले थे, जैसे जले हुए हों, उंगलियां सूखी, हड्डियां बाहर निकली हुई। रमेश का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत नजर हटाई और सामने सड़क पर ध्यान दिया। शायद अंधेरे में गलत दिख गया, ऐसा सोचकर उसने खुद को शांत किया। लेकिन अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं। रमेश ने गहरी सांस ली और एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रखा। बस की स्पीड बढ़ गई। उसे बस एक ही ख्याल था, जल्दी से जल्दी नागपुर पहुंच जाए और इस औरत को उतार दे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दोनों तरफ जंगल के पेड़ हवा में हिलते हुए। हेडलाइट की रोशनी में कभी कभी कोई जानवर की आंखें चमक जाती और फिर गायब हो जाती। बू अब और तेज हो गई थी, इतनी तीखी कि रमेश की आंखों में पानी आ गया। उसने खिड़की पूरी खोल दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बदबू जैसे बस के अंदर ही कहीं से आ रही थी। उसने फिर से शीशे में देखा। औरत अब भी वैसे ही बैठी थी, सिर झुका हुआ। लेकिन अब रमेश को लगा जैसे उसका सिर थोड़ा टेढ़ा है, बिल्कुल असामान्य एंगल में। उसने तुरंत नजर हटाई। भगवान, ये क्या हो रहा है? उसने धीरे से फुसफुसाया। करीब 5 मिनट और चलने के बाद रमेश ने सोचा शायद इस औरत से बात करनी चाहिए। शायद वो बीमार है या फिर कोई परेशानी है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से आवाज लगाई, सुनिए, आप ठीक हैं? कहां उतरना है आपको? कोई जवाब नहीं। सुनाई दे रहा है, फिर भी कोई जवाब नहीं। रमेश का धैर्य टूटने लगा। उसने ब्रेक मारा और बस किनारे लगा दी। इंजन चालू रखा, लेकिन बस रोक दी। उसने सीट से उठने की कोशिश की ताकि पीछे जाकर उस औरत से सीधे बात कर सके। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक खरोंच की आवाज, जैसे कोई नाखून से धीरे धीरे बस की सीट को खरोंच रहा हो। क्रींच क्रींच क्रींच। रमेश रुक गया। उसने शीशे में देखा। औरत अब भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन उसका एक हाथ, वो काला जला हुआ हाथ, धीरे धीरे सीट की पीठ पर खरोंच रहा था। नाखून लंबे थे और टूटे हुए। रमेश की रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। गला सूख गया, जैसे घंटों से पानी नहीं पिया हो। वो धीरे से, बहुत धीरे से वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसने गियर बदला और बस फिर से चलाने लगा। उसकी एकमात्र सोच थी किसी भी तरह अगले गांव तक पहुंच जाए और इस औरत को उतार दे। लेकिन अगला गांव अभी भी 10 किलोमीटर दूर था। करीब 2 मिनट बाद खरोंच की आवाज बंद हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन अब सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, किसी के सांस लेने की आवाज, तेज, भारी, जैसे कोई बहुत मेहनत से सांस ले रहा हो। हुश हुश। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज पीछे से आ रही थी, लेकिन इतनी तेज जैसे कोई बिल्कुल उसके कान के पास खड़ा हो। उसने हिम्मत करके शीशे में देखा और इस बार उसका खून जम गया। औरत अब पीछे की सीट पर नहीं थी, वो बीच वाली सीटों में से एक पर बैठी थी और उसका चेहरा अब शीशे में साफ दिख रहा था। वो चेहरा इंसान का नहीं था। त्वचा झुलसी हुई, काली, जगह जगह से फटी हुई, आंखें बिल्कुल सफेद, कोई पुतली नहीं। मुंह थोड़ा खुला हुआ और उसमें से वही सड़ी हुई बदबू आ रही थी। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन गला जाम हो गया था, आवाज नहीं निकली। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, पैर ब्रेक पर कांप रहे थे। उसने जोर से एक्सेलरेटर दबाया। बस तेजी से दौड़ने लगी। वो सिर्फ भागना चाहता था, कहीं भी, बस इस औरत से दूर। लेकिन औरत अब और आगे आ रही थी। एक सीट, फिर एक और सीट, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, बस खिसकती हुई। रमेश की सांसें अब बिल्कुल रुक गई थी। उसकी छाती में दर्द हो रहा था, आंखें जल रही थीं, लेकिन वो सड़क से नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी सामने, करीब 100 मीटर की दूरी पर, उसे एक रोशनी दिखाई दी। एक छोटा सा ढाबा, उसके सामने 2-3 ट्रक खड़े थे और कुछ लोग बैठे हुए थे।
रमेश को जैसे जान में जान आ गई। उसने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया और बस को उस ढाबे की तरफ मोड़ा। बस रुकी, दरवाजा खुला और रमेश बिना पीछे देखे बस से कूद पड़ा। वो सीधा ढाबे की तरफ भागा और वहां बैठे एक ट्रक ड्राइवर के पास जाकर गिर पड़ा। क्या हुआ भाई, ठीक हो? उस ड्राइवर ने उसे संभाला। रमेश की आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस हाँग रहा था तेज तेज। पानी लाओ कोई, ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। ढाबे के मालिक ने पानी का ग्लास लाकर दिया। रमेश ने एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। क्या हुआ बताओ तो सही, ड्राइवर ने फिर पूछा। रमेश ने कांपते हाथ से बस की तरफ इशारा किया। वो औरत बस में। सब लोग बस की तरफ देखने लगे। बस खड़ी थी, दरवाजा खुला हुआ, अंदर रोशनी जल रही थी, लेकिन कोई नहीं था अंदर। ड्राइवर और 2-3 लोग बस के पास गए, अंदर झांका। सारी सीटें खाली थीं, कोई औरत नहीं थी, कहीं भी नहीं। यहां तो कोई नहीं है भाई, ड्राइवर ने वापस आकर कहा। रमेश सकते में आ गया। नहीं, वो थी पीछे की सीट पर, फिर आगे आई, मैंने देखा। ठीक से देखा तुमने? कहीं नींद में तो नहीं थे? नहीं, मैं जाग रहा था, वो थी, सच में थी, ढाबे के मालिक ने कहा। भाई तुम थके हुए लग रहे हो, यहीं रुक जाओ आज रात, सुबह चले जाना। रमेश कुछ नहीं बोला, वो बस वहीं बैठ गया, सिर हाथों में लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब सच था या उसने सपना देखा था। रमेश करीब आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा। ढाबे के मालिक ने उसे चाय दी, जो उसने धीरे धीरे पी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। दिमाग में बार बार वही चेहरा आ रहा था, वो झुलसी हुई त्वचा, वो सफेद आंखें, वो खरोंच की आवाज। ट्रक ड्राइवर उसके पास आकर बैठ गया। भाई, नाम क्या है तुम्हारा? रमेश, उसने धीरे से कहा। रमेश भाई सुनो, ये रास्ता है ना, इस पर अक्सर ऐसा होता है, खासकर रात को। मैं पिछले 15 साल से यहां से गुजरता हूं, बहुत कुछ देखा है। रमेश ने उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि तुम अकेले नहीं हो जिसने ऐसा कुछ देखा है। पिछले महीने ही एक और ड्राइवर यहां आया था, उसने भी बोला था एक बच्चा बस में चढ़ा और फिर गायब हो गया। 3 महीने पहले किसी ने बताया था एक बूढ़ा आदमी बस में बैठा था, पूरा सफर चुपचाप, और जब ड्राइवर ने पीछे देखा तो वो गायब था। रमेश का गला सूख गया। लेकिन ये सब क्या है? ड्राइवर ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, ये सड़क पुरानी है, बहुत पुरानी। पहले यहां जंगल ही जंगल था और इस जंगल में एक हादसा हुआ था, करीब 25-30 साल पहले की बात है। रमेश ने ध्यान से सुनना शुरू किया। एक बस थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, रात को चल रही थी इसी रास्ते पर। अचानक ब्रेक फेल हो गए और बस पलट गई। उसमें करीब 40 लोग सवार थे, सब जल गए, जिंदा जल गए। उस समय यहां कोई मदद नहीं मिली, कोई गांव नहीं था, कुछ नहीं, बस जंगल और अंधेरा। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उन लोगों की आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। कभी कभी वो किसी बस में चढ़ जाती हैं, खासकर अगर बस खाली हो और ड्राइवर अकेला हो। रमेश का दिल जोर से धड़का। तो वो औरत शायद उन्हीं में से एक थी, ड्राइवर ने कहा। देखो भाई, मैं नहीं कह सकता कि ये सब सच है या नहीं, लेकिन इतने लोग इतनी बार एक जैसी बातें बताते हैं तो कुछ तो है। रमेश चुप रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने जो देखा था वो भी तो सच था। ढाबे के मालिक ने कहा, रमेश भाई तुम यहीं रुक जाओ, सुबह 4 बजे के बाद निकलना, सूरज निकलने से पहले, लेकिन रात के बाद, तब सब ठीक रहता है। रमेश ने हामी भर दी। उसे अब बस में बैठने का भी डर लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। बस को तो वापस नागपुर लेकर जाना ही था। वो वहीं ढाबे में एक कोने में बैठ गया। नींद तो आनी थी नहीं, बस आंखें बंद करके बैठा रहा। हर 5 मिनट में दरवाजे से बाहर झांकता, बस की तरफ देखता, कहीं कोई हरकत तो नहीं। करीब 3 बजे उसने देखा, बस का दरवाजा जो खुला था धीरे धीरे बंद होने लगा। रमेश उठकर खड़ा हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ? ड्राइवर ने पूछा। वो दरवाजा बंद हो रहा है। ड्राइवर ने देखा। हवा होगी भाई, रिलैक्स करो। लेकिन रमेश को पता था हवा नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। 4 बजे उसने हिम्मत जुटाई, ढाबे के मालिक और ड्राइवर के साथ बस तक गया। सबने मिलकर अंदर देखा, कोई नहीं था, सब कुछ सामान्य था। चलो अब चले जाओ, सूरज निकलने से पहले पहुंच जाओगे नागपुर, ड्राइवर ने कहा। रमेश बस में चढ़ा। उसने दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और एक गहरी सांस ली। भगवान मुझे बचा लो, उसने मन में प्रार्थना की। बस चल पड़ी। शुरुआत में सब ठीक था, सड़क खाली थी, अंधेरा था, लेकिन अब थोड़ी राहत थी क्योंकि रात खत्म होने वाली थी। करीब 15 मिनट बाद रमेश ने शीशे में पीछे देखा, सब ठीक था।
कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे फिर से वही बदबू आने लगी, वही सड़ी हुई जली हुई बू। रमेश का दिल फिर से तेज हो गया। नहीं नहीं, फिर से नहीं। उसने खिड़की खोल दी, लेकिन बू बढ़ती ही गई। उसने शीशे में देखा, और इस बार सिर्फ एक नहीं, 3 लोग बैठे थे पीछे। एक औरत, एक आदमी और एक बच्चा। तीनों के चेहरे वैसे ही झुलसे हुए, काले, आंखें सफेद। रमेश चीखा, नहीं, छोड़ो मुझे। उसने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। बस तेजी से दौड़ने लगी, स्पीड 80, 90, 100। लेकिन वो तीनों अब धीरे धीरे आगे आ रहे थे। एक सीट, फिर एक और। रमेश रो रहा था, भगवान बचा लो प्लीज। तभी सामने दूर उसे नागपुर शहर की रोशनी दिखाई दी। बस अब शहर के करीब पहुंच रहा था, और जैसे ही बस शहर की सीमा में घुसी, वो बदबू अचानक गायब हो गई। रमेश ने शीशे में देखा, कोई नहीं था, बस खाली थी। रमेश ने बस को सीधे डिपो तक पहुंचाया। सुबह के 5 बज रहे थे। आसमान में हल्की लालिमा आ गई थी। डिपो के गेट पर वॉचमैन खड़ा था। उसने बस को अंदर जाने का इशारा किया। रमेश ने बस पार्क की, इंजन बंद किया और बस से उतर गया। उसके पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि ठंड थी बाहर। वॉचमैन उसके पास आया। इतनी सुबह, रात की ट्रिप थी क्या? रमेश ने सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। ठीक हो? चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया तुम्हारा। हाँ, बस थक गया हूं, रमेश ने किसी तरह बोला। उसने चाबी वॉचमैन को दी और सीधे घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर बस को देखा। बस वहीं खड़ी थी, MH31 C4420, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रमेश को पता था, कुछ हुआ था, जरूर हुआ था। रमेश ने घर पहुंचकर दरवाजा खोला। पत्नी रसोई में थी। उसे देखते ही बोली, इतनी जल्दी? मैंने सोचा था तुम देर से आओगे। रमेश कुछ नहीं बोला, सीधा बेडरूम में गया और बिस्तर पर गिर पड़ा। आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरे सामने आ रहे थे। पत्नी आकर पास बैठ गई। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं, बस थक गया हूं। कुछ हुआ है, मैं देख रही हूं, बताओ। रमेश ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे पूरी रात की बात बताई। पार्टी से लेकर उस औरत का चढ़ना, बदबू, वो चेहरे, सब कुछ। पत्नी चुपचाप सुनती रही। जब रमेश ने बताना खत्म किया तो उसने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें छोड़ देनी चाहिए ये नौकरी। कितनी बार मैंने कहा है रात को उस रास्ते पर मत जाओ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। पैसे की जरूरत है, रमेश ने कहा। पैसे से ज्यादा तुम्हारी जान जरूरी है। कल से डे शिफ्ट में चले जाओ, नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं। रमेश ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था डे शिफ्ट में पैसे कम मिलते थे, लेकिन अब उसे रात की ड्यूटी से डर लगने लगा था। अगले 2 दिन वो घर पर ही रहा, बीमारी की छुट्टी ले ली। लेकिन तीसरे दिन सुपरवाइजर ने फोन किया, रमेश तू ठीक है? ड्यूटी पर कब आएगा? सर मुझे थोड़ा बुखार है, 2-3 दिन और लग जाएंगे। देख ज्यादा छुट्टी मत ले, नहीं तो कटौती होगी। फोन कट गया। रमेश परेशान हो गया। पैसे की जरूरत थी, लेकिन बस चलाने का डर भी था। चौथे दिन उसने हिम्मत जुटाई, डिपो गया और सुपरवाइजर से मिला। सर मुझे डे शिफ्ट में डाल दीजिए, नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता। सुपरवाइजर ने उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ? सर वो तबीयत ठीक नहीं रहती रात को। तबीयत या डर लग रहा है? रमेश चुप रह गया। सुपरवाइजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है मैंने उस रात की बात। वॉचमैन ने बताया था तू बहुत परेशान लग रहा था। क्या देखा था? रमेश ने पूरी बात बताई। सुपरवाइजर ने ध्यान से सुना। देख रमेश, ये सब दिमाग का खेल है। तू थका हुआ था, नींद आ रही थी, इसलिए ऐसा लगा। कुछ नहीं होता। नहीं सर, मैंने साफ देखा था। तूने देखा था या तुझे लगा था? सुपरवाइजर ने कड़ी आवाज में कहा। अब सुन, डे शिफ्ट में जगह नहीं है। या तो नाइट ड्यूटी करो या फिर नौकरी छोड़ दो। रमेश का दिल डूब गया। उसे पता था इस उम्र में नई नौकरी मिलना मुश्किल था और घर का खर्चा भी चलना था। सोच लो, सुपरवाइजर ने कहा। रमेश चुपचाप बाहर निकल आया। डिपो के गेट पर खड़ा होकर सोचने लगा, क्या करे? नौकरी छोड़ दे या फिर डर को भुलाकर फिर से उस रास्ते पर जाए? तभी उसे याद आया, साहूकार का कर्ज अभी भी बाकी था, 10,000 रुपए, और महीने का खर्चा भी पूरा नहीं हुआ था। उसने फैसला ले लिया, उसे काम पर वापस जाना होगा। अगले दिन से रमेश ने फिर से ड्यूटी शुरू कर दी, लेकिन अब वो हर बार सतर्क रहता।
रात की ड्यूटी के दौरान बस में कोई चढ़े तो वो पूरी तरह जांच लेता, अगर कोई अजीब लगे तो उसे चढ़ने ही नहीं देता। लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा एक डर, एक बेचैनी उसके साथ रहती थी। और सबसे बुरी बात, वो जानता था कि उस रास्ते पर वो अकेला नहीं था। करीब 2 महीने गुजर गए। रमेश रोज ड्यूटी पर जाता और किसी तरह अपना काम पूरा करके वापस आ जाता। लेकिन अब वो पहले वाला रमेश नहीं रहा था। चेहरा हमेशा तना हुआ रहता, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। पत्नी ने कई बार कहा, छोड़ दो ये काम, कुछ और कर लेंगे, लेकिन रमेश चुप रह जाता। एक रात फिर से उसे पार्टी की लास्ट ट्रिप मिली। इस बार उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन सुपरवाइजर ने साफ कह दिया, या तो ये ट्रिप करो या फिर इस महीने की सैलरी में से कट जाएगा। रमेश के पास कोई चारा नहीं था। उसने चाबी ली और बस लेकर निकल पड़ा। रात 11 बजे वो पार्टी पहुंचा। बस स्टैंड पर इस बार 3-4 लोग खड़े थे। रमेश को थोड़ी राहत मिली, अकेला तो नहीं रहूंगा ये सोचकर। लोग बस में चढ़े। एक बूढ़ा आदमी, 2 औरतें और एक जवान लड़का, सब अलग अलग सीटों पर बैठ गए। रमेश ने इंजन स्टार्ट किया और बस चला दी। इस बार उसने पूरे सफर भर शीशे में नजर रखी। हर 5 मिनट में पीछे देखता, सब ठीक है या नहीं। करीब 20 मिनट बाद बूढ़ा आदमी उतर गया एक छोटे से गांव में। फिर 10 मिनट बाद 2 औरतें भी उतर गईं। अब बस में सिर्फ वो जवान लड़का बचा था और रमेश। रमेश की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। उसने शीशे में उस लड़के को देखा। लड़का चुपचाप बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रमेश को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी वही बदबू फिर से आई, हल्की लेकिन पहचानी हुई। रमेश का दिल जोर से धड़का। नहीं, फिर से नहीं, उसने मन में कहा। उसने शीशे में देखा, लड़का वैसे ही बैठा था, लेकिन अब उसके बगल वाली सीट पर कोई और बैठा हुआ था। एक औरत, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए हुए। रमेश की सांसें रुक गईं। वो औरत वही औरत थी। उसने तुरंत ब्रेक मारा, बस रुकी। वो घूमकर पीछे की तरफ देखने लगा। लड़का अकेला बैठा था, उसके बगल में कोई नहीं था। क्या हुआ, क्यों रुकी बस? लड़के ने पूछा। रमेश कुछ नहीं बोला। उसने फिर से ध्यान से देखा। सच में कोई नहीं था। मैंने पूछा, क्या हुआ? लड़के ने फिर से कहा। कुछ नहीं, बस लगा कि। रमेश रुक गया। लड़का उठकर आगे आया। आप ठीक हैं? पानी पीजिए। उसने अपनी बोतल आगे बढ़ाई। रमेश ने बोतल ले ली और एक घूंट पानी पिया। थैंक यू। आप परेशान लग रहे हैं, कुछ देखा क्या? लड़के ने पूछा। रमेश ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कुछ दिखा? मुझे नहीं तो क्यों? पॉज। रमेश चुप रह गया। शायद उसका दिमाग फिर से खेल खेल रहा था। उसने बस फिर से चालू की, लेकिन इस बार उसने लड़के से बात करनी शुरू कर दी ताकि ध्यान बंटा रहे। तुम कहाँ जा रहे हो? नागपुर, वहाँ कॉलेज है मेरा। इतनी रात को? हाँ, घर गया था 2 दिन के लिए, वापस जा रहा हूँ। बात करते करते रमेश को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बदबू भी अब गायब हो गई थी। नागपुर करीब आने लगा। रमेश ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर और सब खत्म। लेकिन तभी लड़का बोला, वैसे मुझे भी कुछ अजीब लगा था थोड़ी देर पहले। रमेश का दिल फिर से धड़का। क्या? जब आपने ब्रेक मारा था ना, तब मुझे लगा जैसे मेरे बगल में कोई बैठा है, लेकिन जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। शायद नींद आ रही थी। रमेश का खून जम गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बस चलाता रहा। जैसे ही नागपुर की सीमा आई, लड़का उतर गया। रमेश ने बस डिपो तक पहुंचाई, इंजन बंद किया और बाहर निकल गया। उस रात के बाद रमेश ने फैसला कर लिया। उसने अगले दिन ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सुपरवाइजर ने बहुत समझाया, लेकिन रमेश नहीं माना। आज 2 साल बाद रमेश एक छोटी सी दुकान चलाता है। पैसे कम हैं, लेकिन मन शांत है। रात को नींद आती है। लेकिन आज भी जब कभी वो उस सड़क से गुजरता है, दिन में भी उसकी रीढ़ में सर्दी दौड़ जाती है और उसे वो चेहरे याद आ जाते हैं। वो झुलसे हुए चेहरे, वो सफेद आंखें। वो जानता है कि वो सब सच था, और वो ये भी जानता है कि वो रास्ता आज भी वैसा ही है, और शायद कोई और ड्राइवर किसी और रात वही देख रहा होगा जो उसने देखा था। उसके बाद वो कभी वही इंसान नहीं रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी सच्ची घटनाएं अक्सर बाहर नहीं आती। मिलते हैं अगली वीडियो में।
नमस्कार।